बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ लीडर्स कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आज के सेशन के अंदर मैं आप सबको वेलकम करता हूँ, इन दुआओं के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला आप सबको लाइफ के अंदर कामयाबियां नसीब फरमाए। सबसे पहले जो है एक मर्तबा जो है मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लें, तो हम जो है अपनी गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, कोशिश किया करें कि अपने लीडर्स को कहें, अपने टीम लीडर्स को कहा करें कि हमारे सेशन का टाइम जो है ना वो 10:15 है। तो कोशिश किया करें कि हर एक पर्सन 10:15 पर पहुंच जाए। देखिए ये जो टाइम रखा है ना, इसकी वजह सिर्फ ये है कि तरावियां भी हो जाएं, नमाज इशा भी हो जाए, हर चीज से फारिग हो जाए। अगर कोई लड़कियां घर पर हैं तो वो खाना बना के बर्तन वर्तन धो के भी फारिग हो जाए। हर काम से फारिग हो जाने के बाद मेरा नहीं ख्याल कि 10:15 कोई बिजी हो। उसके बाद भी अगर जो है 5-5 10-10 मिनट के बाद सेशन में आएंगे ना तो फिर मजा नहीं आता। ठीक है ना? तो हर एक कोशिश किया करे, टाइम की पाबंदी किया करे, टाइम की पाबंदी किया करे। ठीक है? क्योंकि जो है इंशाल्लाह ताला अनकरीब जो है ना, चंद रोज तक जो है बहुत सारे अब यहाँ पर ऐसे लोग जो है वो जमा हो गए जो कि मुझे फालतू नजर आना शुरू हो गए। तो उनको जो है अब यहाँ से मुझे करने, अब आप लोगों को पता चल जाएगा। वो उसमें से कुछ सीनियर्स भी हैं, सीनियर्स भी हैं जिनको जो है अभी मैं निकालने वाला हूँ अनकरीब। आप लोगों को पता चल जाएगा कि चाहे कि सीनियर हो या जूनियर, वो मेहनत करेगा तो वो हमारे साथ है, वो मेहनत नहीं करेगा तो उसकी हमारे साथ में कोई जगह नहीं है। ठीक है? अच्छा देखिए, सबसे पहले मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ। उससे पहले जो है ना अभी मेरा ख्याल है कोई 10 मिनट गुजरे होंगे, 10 मिनट पहले जो एक लीडर का मुझे मैसेज आया है कि किसी शख्स ने जो है ना किसी फीमेल को मैसेजेस वगैरह किए हैं दोस्ती करने के लिए। ठीक है? तो जाहिर सी बात है उन्होंने 100% जो उनको मना ही किया होगा। मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? एक मरतबा मुझे बता दीजिएगा मेरी वॉइस क्लियर है। ओके सर, थैंक यू सो मच। अच्छा देखिए, उन्होंने कहा कि मुझसे दोस्ती कर लें। यकीनन ऐसी ही बातें की होंगी क्योंकि जो टाइम कम था, अदरवाइज वरना मैं जो है ना स्क्रीनशॉट्स मंगवाता, देखता कि उसमें क्या है क्या नहीं है। लेकिन टाइम नहीं था, टाइम कम की वजह से जो है मैंने बोला कि मैं इस टॉपिक के ऊपर जो है सेशन में गुफ्तगू करूँ। उन्होंने मना किया तो फिर वो जो है उसको बोलना शुरू हो गए कि आप स्कैमर हो, स्कैम करते हो, ये है वो है, वो जो उसके जो है होते हैं। तो ये चीजें जो है ना मैंने पहले भी आप लोगों को गाइड की है, हमेशा जहन में रखना है। ये मैं तमाम अपनी फीमेल बहनों से बात कर रहा हूँ, अपनी फीमेल जो है लीडर से बात कर रहा हूँ। इस बात को अपने दिमाग में, अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा लें। अगर कोई भी बंदा, लड़के भी इस बात को अपने जहन में बिठा लें। ठीक है? आज सुबह सुबह भी जो है एक हमारे बहुत ही जबरदस्त लीडर है, उन्होंने बताया कि किसी ने उनको धमकी दी। देखें, बात बढ़ती है तो काम खराब होता है। ताली एक हाथ से नहीं बजती, ये बात हर एक लीडर जहन में रखिए। ताली तब बजती है जब दूसरा हाथ भी उठता है उसके साथ। जब आपको, जहां देखें, हमने अगर किसी को जवाब देना शुरू हो गए ना, अगर हम किसी को आगे से पलट के रिप्लाई करना शुरू हो गए तो हम जहां पर है वहीं के वहीं रहेंगे। हमने लाइफ में आगे बढ़ना है। अगर आपको जर्रा सा भी फील होता है कि ये बंदा पटड़ी से उतरा हुआ है, उसको इग्नोर करें और आगे जाएं, ब्लॉक कर दें, बात ही खत्म। रिप्लाई, अगर कोई आपको गलत मैसेज करता है, आप उसको आगे से रिप्लाई करेंगे, वो आपको रिप्लाई करेगा, फिर आप करेंगे, फिर बात बिगड़ती जाती है। इसलिए किसी को रिप्लाई ही करने की जरूरत नहीं है। जो आपको गलत किस्म का मैसेज थोड़ा सा करता है, आप उसको ब्लॉक करें और आगे बढ़ जाएं। ठीक है? अब एक बंदा अगर आपको बोलता है कि तुम स्कैम करती हो, तुम ये करती हो, लोगों के पैसे खाती हो, तुम हराम खाती हो, तुम ये करती हो, तुम वो करती हो, आप उसको, जाहिर सी बात है, इंसान है, हम गैरतमंद है, मुस्लिम मुसलमान है,
हम मुसलमान है, गैरतमंद है, हमें गुस्सा आता है, ये मोमिन की निशानी है। लेकिन गुस्से पे सब्र करना, ठीक है ना। तो जब भी ऐसा कोई मामला हो, जब भी गुस्सा आए, कोई शख्स आपको गाली दे दे, कोई शख्स आपको स्कैमर बोले, कोई शख्स आपको कुछ भी कहे, तो खामोशी इख्तियार कीजिए और सब्र कीजिए, ये सोच के कि मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अदा कर रही हूँ या कर रहा हूँ। सब्र इख्तियार करें। जब आप सब्र करेंगे तो आपको उसका सिला भी अच्छा मिलेगा। देखें, सामने वाला जो है ना, एक शख्स जो है वो आता है, वो आगे हमें गाली देता है, हम उसको गाली का जवाब मुस्कुराहट से देते हैं। दूसरी बार वो गाली देगा, हम मुस्कुराहट से जवाब दे दें। तीसरी बार वो गाली दे दे, हम मुस्कुराहट से। चौथी मर्तबा वो सोचने पर मजबूर हो जाएगा, वो अपने आप को देखेगा, यार मैं कितना कमीना इंसान हूं कि मैं इस शख्स को इतना बुरा भला बोल रहा हूँ और ये मुझे जी जनाब के अलावा बात ही नहीं कर रहा। ठीक है। तो हमें जो है सबसे पहले अपनी इन तमाम चीजों को थोड़ा थोड़ा जो है ना, इसके अंदर बेहतरी लेकर आनी है, अपने अंदाज के अंदर बेहतरी लेकर आनी है। देखिए, हम सामने वाले को जितनी रिस्पेक्ट और इज्जत देंगे, उतनी ही हमें वहां से इज्जत और रिस्पेक्ट मिलेगी। सर अपनी वीडियो ऑफ कर लें काइंडली। ठीक है ना। अब देखें, इसी तरीके से जो है, मैं आज का मैंने जो है टॉपिक लिखा था हराम और हलाल के बारे में। अब आप लोग देखें, आजकल जो है ना, दो तीन लड़के बैठे हुए हो ना, उनके आपस के अंदर ना तबसरे चल रहे होते हैं, तू देवबंदी है, तू सुन्नी है, तू शिया है। वो उसको काफर बोल रहे होते हैं, वो उसको काफर बोल रहे होते हैं, वो उसको और जब इन सबसे पूछा जाए ना कि भाई तूने सुबह से लेकर रात तक की 5 नमाजें पूरी बाजमात पढ़ी हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता। चक्करों के ऊपर जो है ना, बहस वो लोग कर रहे होते हैं जिनको खुद कुछ पता ही नहीं होता। अभी जो है मैम ऋषा ने जो है, किसी अपने एक लीडर का जो है ना क्वेश्चन मेरी तरफ आया, मैंने उनसे भी यही कहा कि मैंने कहा कि मैं इस आपकी बात का जवाब जो है ना वो सेशन के अंदर दूंगा, ताकि जो है बाकी लीडर्स को भी पता चल जाए। अब उनका ये सवाल था, उन्होंने मुझसे ये सवाल किया कि सर जो है, कुछ लीडर्स जो है बोल रहे हैं कि हम जो मेहनत करते हैं, हमें वहां से जो इनकम होती है वो हमारे लिए हलाल है, लेकिन उसकी जो 10% जो 20% कटिंग होती है, वो 10% सिस्टम में चली जाती है, वो भी ठीक है, लेकिन जो 10% अपलाइन के पास जाती है ना, वो अपलाइन के लिए जो है वो हराम है। ठीक है। ये अभी थोड़ी देर पहले, इतने तकरीबन मेरा ख्याल है कि 1 डेढ़ घंटा पहले की बात है, मैम ऋषा से किसी ने ये क्वेश्चंस किया। अब आप लोग देखें, हमें वहां से जो इनकम हो रही है वो हलाल है या हराम है, कैसे हराम है। मैं छोटी छोटी आप लोगों को ना एग्जांपल्स दूंगा। असल चीज पता क्या है, हमारा अपना दिमाग, हमारा अपना दिमाग। थोड़ा सा सर्च सोचें, अपनी आसपास की जिंदगी के अंदर नजर घुमाएं, आपके आसपास कितने अच्छे काम हो रहे हैं। अगर हम किसी के अंदर से बाल निकालना चाहें ना, तो हम मस्जिद के इमाम जो इमामत करवा रहा है ना, हम उसकी इमामत के अंदर भी जो है बाल निकालना शुरू कर देंगे। नमाज पढ़ेंगे तो हम जो, तो उसके अंदर भी बाल यार ये जब नमाज पढ़ा रहा था ना, इसकी शलवार का एक पहुंचा थोड़ा सा ऊपर था, एक पहुंचा थोड़ा सा नीचे था, इसलिए जो है ना ये मकरू है, हमारी नमाज नहीं हुई। यार इसने ना सलाम, जो अत्तहियात में बैठे थे ना, इसने उंगली उठा के छोड़ दी, इसने हाथ नहीं खोला, भाई हमारी तो नमाज ही नहीं हुई इसके पीछे। बातें आप निकालना चाहें तो हजारों निकाल सकते हैं, लेकिन तब तक निकलेंगी जब तक आपका दिल और दिमाग साफ नहीं होगा। ठीक है। मेरी बातों को समझिए। अब वो पर्सन कह रहा है कि वो जो 10% आपके पास आती है वो हराम है। अल्लाह के नेक बंदे, आपने उसके ऊपर मेहनत की है, आपने उसके ऊपर मेहनत की, आपने एक फल, एक बीज जमीन में लगाया, आपने एक बीज जमीन में लगाया, उस बीज के ऊपर आपने मेहनत की, वो दरख्त बन गया। वो जब दरख्त बड़ा हो गया, आपने उसका एक बार फल खा लिया, एक बार फल खाया, क्या आप उस दरख्त को काट देंगे? क्या आप उस दरख्त को काट देंगे कि बस मुझे 1 साल में जो है इसे फसल हो गई, बस अब मैंने दोबारा इस दरख्त के आम नहीं खाने, मैंने दोबारा इस दरख्त के किन्नू नहीं खाने? आप काट देंगे उसको? नहीं काटेंगे। आप उसको जो 20-25 साल तक चलाएंगे, हो सकता है इससे भी ज्यादा लंबा टाइम, हर साल उसका फल खाते रहेंगे, क्योंकि आपने उसके ऊपर मेहनत की है। आपने उसके, अगर उस दरख्त का फल आपके लिए हलाल है, तो ये मेहनत भी आपकी हलाल है, आपका जरिया है, आप एक नेटवर्कर हैं। मैं आप लोगों को सिर्फ एक बात ये कहूंगा, एक बात मेरी हमेशा ये जहन में रखिएगा, अगर कोई बंदा आपको ये कहता है ना कि आप लोग हराम काम करते हो, आप लोग साबित करो कि ये हलाल है।
अगर कोई आपसे ये कहता है कि आप हराम काम करते हो, आप साबित करो ये हलाल है, आप उसको ये जवाब दिया करें, उसको बोले सर मैं इस बात का बाद में जवाब दूंगा कि मैं हलाल काम करता हूं या नहीं, पहले आप साबित करें कि हमारा काम हराम है। वो चुप कर देगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है। वो सिर्फ, अगर सिंपल साफ लफ्जों में बोलूं ना, तो वो सिर्फ बकवास करने वाले लोग होते हैं। ठीक है, बात करना। वो एक एग्जांपल दे देते ना, एक दीवार के ऊपर हम एक बड़ी सारी तस्वीर बना के लगा दें। ये मैंने अखबार जहां में पढ़ी थी एक चीज, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, काफी पहले पढ़ी थी। एक बंदे ने ना एक दीवार के ऊपर, बहुत ही जबरदस्त पेंटर था, उसने एक पिक्चर बनाई। पिक्चर बना के ना उसने उसके नीचे लिख दिया कि जहां पर गलती नजर आए वहां पर टिक कर दीजिए। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करना है। जहां पर गलती नजर आए वहां पर टिक कर दीजिएगा। जब वो 24 घंटे के बाद वहां पर है, पूरी तस्वीर के ऊपर टिक ही टिक लगे हुए, टिक ही टिक लगे हुए। हालांकि उसने तस्वीर तो बहुत परफेक्ट बनाई थी। और फिर उसने एक और तस्वीर बनाई, उस तस्वीर के अंदर उसने जानबूझकर गलतियां डाली, फिर उसने नीचे लिखा कि जहां पर आपको गलती नजर आए उसको दुरुस्त कर दें। 1 महीने के बाद भी आया तो किसी ने उसको हाथ नहीं लगाया, क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं है, किसी को पता ही नहीं है। हर बंदा अपनी अकल के घोड़े भी वही दौड़ाते हैं जो बेवकूफ और कम अकल होते हैं। आप उससे पूछें, सर ठीक है मैं आपकी बात मानता हूं, मैं आपकी बात मानता हूं कि हम हराम कमा रहे हैं, लेकिन आप ये साबित तो करें कि हम हराम काम कर रहे हैं। अ, अच्छा देखिए, जी मैम, सब बात आप सही कह रही हैं। देखिए मैं एक देखिए हम क्या काम कर रहे हैं, मार्केटिंग। अगर हम इसको सिंपल लफ्जों के अंदर ले जाएं तो तजारत, ऐसा ही है ना। मुझे बताइए, चैट बॉक्स के अंदर हम लोग डॉलर की मार्केटिंग करते हैं, सामने वाले पर्सन्स को हम लोग डॉलर्स। अब ये बात, मेरी बात को इसको समझ लीजिएगा अच्छे तरीके से। हम लोग क्या करते हैं, डॉलर की मार्केटिंग। हम जिस डॉलर की मार्केटिंग करते हैं उस डॉलर के अंदर एक टोकन है, जिस टोकन की हम लोग मार्केटिंग करते हैं। टोकन क्या है, डॉलर की एक इकसाम है, जिस तरीके से कोइन होता है। हम उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, यानी कि हम उसकी तजारत कर रहे हैं। वो हम उसको जितना बेचते हैं उतना हमें प्रॉफिट होता है। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे बताइएगा कि सर आप गलत कह रहे हैं। हम उसकी तजारत कर रहे हैं। राइट, अब मुझे ये बताइएगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में जब नबूवत का ऐलान किया और उससे पहले भी क्या काम किया था। हजूर ने भी तजारत का काम किया था, हजूर ने भी तजारत की ना। तो मुझे बताइए कि अगर तजारत करना गलत है, तजारत से कमाया जाने वाला पैसा हराम है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों किया। ठीक है, अब हम लोगों ने करना क्या है, अगर कोई आप लोगों को ये बोलता है कि तुम लोग नाजायज पैसे कमाते हो हराम, उसको बोलो भाई साबित करो। जब साबित करोगे ना तो उसकी मां मर जाएगी, क्योंकि उसको पता ही नहीं, उसको तीसरा कलमा नहीं आता होगा, पांचवा छठा तो छोड़ो, तीसरा कलमा नहीं उसको सही तरीके से आता होगा, जो आके फतवे लगाना शुरू कर देते हैं। देखें एक चीज जो है, अच्छा एक और भी बात मेरे जहन में आ गई, मैं इस बात को भी क्लियर कर देता हूँ। हमारे एक लीडर है, हो सकता है इस टाइम सेशन में भी मौजूद हो। उनको जो है ना किसी ने तस्वीर भेजी, गोल्ड मार्केट की बात करूं, गोल्ड मार्केट के अंदर ना एक वो जानवर की तस्वीर है, ठीक है, जो हमारे मुसलमानों के नजदीक हराम है। ठीक है, जो हमारे मुसलमानों के नजदीक हराम है। उसको जो है किसी ने वो तस्वीर निकाल के दी कि तुम्हारे सिस्टम के अंदर ये है, इसलिए तुम्हारा सिस्टम जो है, इससे पैसे कमाए जो जा रहे हैं हराम है। यार मंतक चेक करो, दिमाग चेक करो लोगों के। एक मॉल के अंदर, एक मॉल है, एक शॉपिंग मॉल है, बहुत बड़ा मॉल है, ठीक है। एक शॉपिंग मॉल के अंदर आप चले जाओ, आपको वहां पर जो है, जब आप खाने की चीजें लेने के लिए जाओगे, वहां पर आपको जो है जायज चीजें भी मिलेंगी, हलाल चीजें भी खाने वाली मिलेंगी, हराम चीजें भी मिलेंगी, क्योंकि वहां से हिंदू भी खरीदते हैं, वहां से काफिर भी खरीदते हैं, वहां से यहूदी भी खरीदते हैं, वहां से मुसलमान भी खरीद रहे हैं। क्या अगर उस मॉल के अंदर, उस शॉपिंग मॉल के अंदर अगर कोई हराम चीज बिक रही है, अगर उस मॉल के अंदर शराब बिक रही है, उस मॉल के अंदर सांप का या बिच्छुओं का या किसी और चीज का गोश्त बिक रहा है जो मुसलमानों के नजदीक हराम है, क्या उस चीजों के बिकने के साथ बाकी तमाम चीजें भी मॉल की हराम हो गई। अजीब अजीब मंतकें सामने आती हैं।
थोड़ा सा समझ, देखिए एक हमारा एक सिस्टम है। अब अगर देखिए, अगर दूसरे लफ्जों से ले लें, बोलते हैं जी नहीं जी आप तो जो है हिंदुओं के साथ काम कर रहे हो, आपके जो है वो जो इसके जो फाउंडर्स हैं वो मुसलमान नहीं है, वो मुसलमान नहीं है। ठीक है जी, हमने मान लिया जी वो मुसलमान नहीं है, हम उनके सिस्टम में काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहली बात हम अपनी मेहनत करते हैं, हम अपनी मेहनत के पैसे कमाते हैं, हम किसी से जो है एहसान नहीं लेते। हम उनकी मिन्नतें नहीं जाके करते कि जो है जी मुझसे मेहनत नहीं हो रही, मैं काम नहीं कर पा रहा जी, मुझे ईद आ रही है, मुझे एक सूट कपड़ों का लेना है, मुझे पैसे तो दे दो। नहीं भाई, हम अपनी मेहनत करके पैसे कमा रहे हैं। तो चाहे वो जो है हमारा सीनियर जो है वो चाहे काफिर है हिंदू है, तो उससे हमारा ताल्लुक ही नहीं है। उससे हमारा ताल्लुक, हम पैसे जो कमा रहे हैं अपनी मेहनत के कमा रहे हैं। अगर हमने इन्वेस्ट किया है तो अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। हमें अगर प्रॉफिट हो रहा है तो अपने पैसों के जरिए हो रहा है, किसी और से हमारा ताल्लुक ही नहीं है। एक सेकंड वेट कीजिएगा। ठीक है लीडर्स, तो इन चीजों को जो है ना आपने थोड़ा सा समझ के चलना है। जब तक, सबसे पहली चीज, कोई भी आपसे क्वेश्चंस करता है, आपने हाइपर नहीं होना, अपने दिमाग को ठंडा रखना है। देखिए कोई भी काम जो है ना, जब उस काम के अंदर मेहनत आ जाती है ना, उस काम के अंदर जब मेहनत आ जाती है, तो मैं नहीं समझता कि कोई भी जो है उसको हराम कह सके। कहते जी आप टीम नेटवर्क बना लेते हो, टीम बनाते हो, टीम की तरफ से जो पैसे आते रहते हैं, जैसे कि मैं मरीशा का भी सवाल था, वो हराम है। बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं यार। जैसे मैंने पहले दरख्त की एग्जाम्पल दे दी, इसी तरीके से जो आप लोग देख लें, आपके वालिद साहब हैं, या वालिद साहब से ऊपर जो है आपके दादा होंगे, उनके वालिद साहब होंगे, उनकी कोई प्रॉपर्टीज होंगी। अगर उनकी प्रॉपर्टीज थी, उन्होंने घर वगैरह बनाए हुए थे, उन्होंने मार्केटें बनाई हुई थी, उन्होंने उसको रेंट पे दिया हुआ है, तो आज जो उनकी औलाद आ रही है, फिर तो वो सब कुछ जो है उसका रेंट वगैरह जो आ रहा है, हर चीज आ रहा है, वो उन बच्चों के लिए सब कुछ हराम होगा। अच्छा, ये मैम ने ना एक बात की है कि जो है गैर मुल्क, गैर मुल्क, ठीक है, ये मैं पानी पी लूं, एक सेकंड बस। अब आप यहीं पर देख लें, यहीं पर देख लें, हर घर घर के अंदर देख लें, बोला जाता है जी फलां प्लाट पड़ा हुआ है, प्लाट बेच दो, फलां रिश्तेदार से इतने पैसे उधार ले लो, फलां दोस्तों से पैसे उधार ले लो, घर में जो है अगर जो है फीमेल्स के पास गोल्ड है, गोल्ड बेच दो। मेरी बात की लॉजिक पर जाइएगा, जो मैं आप लोगों को बात करने जा रहा हूँ उस बात को समझना है आप लोगों ने, ठीक है। ये चीज बेच दो, ये चीज बेच दो। आज हमारी फिजिकल क्लास के अंदर ना, आज की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैम आयशा भी बैठी हुई थी, सर राहवील भी मेरे पास थे, और भी जो है बहुत सारी फीमेल्स बैठी हुई थी हमारी क्लास के दौरान जो है ना। एक क्वेश्चन हुआ, तो एक लड़की ने कहा कि सर, एक मैं कंप्लीटली बात नहीं करूंगा, ठीक है, मैं सिर्फ शॉर्ट की बात कर रहा हूँ बीच में। एक लड़की ने बीच में बात की, सर जो है अनकरीब जो है ना मेरा भाई यूएस से जा रहा है काम करने के लिए। अब बात समझिए, हर घर के अंदर, हमारे लीडर्स के अंदर भी एक दो लीडर्स हैं, चंद रोज पहले कह रहे थे कि सर हमारे पेरेंट्स कह रहे कि हम आउट ऑफ कंट्री चले जाए, ठीक है। मैं खुद भी बैरून मुल्क बहुत रहा हूँ, ठीक है। और भी हो सकता है आप लोगों में से भी बहुत सारे बैरून, आप लोगों के घरों में, आप लोगों के भाई कजन रिश्तेदारों में से लोग बाहर जाते हैं ना, मुझे बताइएगा। आउट ऑफ कंट्रीज लोग जाके काम कर रहे हैं ना, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है ना काम, मुझे बताइएगा जरा। अब मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जब मैं भी बाहर जाता हूं ना, तो हमें वहां पर काफिर मिलते हैं, हिंदू भी होते हैं, हमें उनके मातहत रह के काम करना पड़ता है, उनके साथ बैठ के खाना पड़ता है। फिर हम लोग पता क्या सोचते हैं, हम तो बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खा लेते हैं जी, हमारे लिए तो हलाल हो गया। तो अगर एक चीज पे रखना है तो फिर अपनी औलाद को काफिरों के मुल्क में ना भेजो ना, अपने जो है ऐसे लोगों को ऐसी जगहों पे ना भेजो ना। अगर आपका घर वाला, आपका बच्चा, आपका हस्बैंड, आपका बेटा, आपका भाई 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए लगा के मुल्क से बाहर जाएगा,
आप बड़े जो है वो बनते हो, और उधर जो जाके वो किसी हिंदू के किसी जो है काफिर के मातहत रह के काम करेगा, आप उसको बोलो बेटा लानत भेजो 20-22 लाख पे, तुम वापिस आ जाओ, हमने जो है इसके मातहत रह के काम नहीं करना। भाई दुनिया के साथ हमें चलना पड़ता है, हमें निजाम के साथ चलना पड़ता है। हलाल क्या है, हराम क्या है, उसकी तमीज हमें होनी चाहिए। हम क्या खाते हैं, हम क्या पहनते हैं, हमें तमीज होनी चाहिए। बस दोबारा अपने पॉइंट के ऊपर आऊंगा कि ये फतवे ऐसे लोग लगाते हैं जिनको खुद टके का भी नहीं पता होता। हकीकत बता रहा हूं। जो बंदा आपको ये बोले ना भाई तुम हराम काम, उससे सिर्फ इतना पूछो, उसको बोलो अपनी माँ की कसम खा के बोलो सुबह से लेकर रात तक की 5 नमाजें पूरी पढ़ी हैं तुमने? 100% बता रहा हूं नहीं पढ़ी होंगी। फतवा लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं, नहीं जी हराम है, हराम है। पूछो तो सही सुबह से लेकर रात तक कितने हराम काम करते हो, कितनी गालियां देते हो, कितनों की बुराइयां करते हो, कितनों की गिबतें करते हो, कितनों के ऊपर बहतान लगाते हो। घर में औरतें हैं, देवर के सामने पर्दा किए बगैर जाती है या नहीं जाती, ससुर के सामने पर्दा किए बगैर जाती है या नहीं जाती, मोहल्ले वालों के सामने, बाजारों में तो पर्दे जो है दुपट्टे उतार के घूम रही होती हैं। कोई जायज नाजायज के फर्क नहीं पता, कोई हराम हलाल का नहीं पता। सिर्फ उंगलियां दूसरों के ऊपर उठानी आती हैं लोगों को, बस सिर्फ उंगलियां दूसरों के ऊपर उठानी आती हैं। अगर आप पर्सनल जाती लाइफ को सुबह से लेकर रात तक देखो ना, कीड़े निकालना शुरू करें तो उसके अंदर से 50 काम एक दिन के अंदर निकल आएंगे जो हराम काम हो रहे हैं। बोलो भाई पहले अपने गिरेबान में तो झांको, आप क्या कर रहे हो, पहले अपनी लाइफ सेट करो, फिर आओ हमारे ऊपर आकर उंगली उठाओ, फिर आके हमें भी साबित कर देना भाई आप हराम कर रहे हो। तो बोलो हम हराम कर रहे हैं तो आप बताओ तो सही, हम हराम काम कर कैसे रहे हैं? पता ही नहीं होगा, बस जी हराम कर रहे हो, उसने बोला था हराम कर रहे हो, उसने बोला था, मौलवी ने बोला हराम कर, उसको बोलो भाई मौलवी को पूछो तो सही, मौलवी है कौन? मौलवी तो खुद एक दूसरे को बोल रहे हैं, सुन्नी वाला वहाबी को बोल रहा है, वहाबी वाला शिये को बोल रहा है, शिये वाला जो है उसको बोल रहा है वो काफिर है, वो काफिर है, वो काफिर है। बस भाई इसी चक्करों में लगे हुए सबके सब। तो इसलिए इसलिए तमाम चीजों को साइड पे रख के लाइफ में आगे बढ़ो, आगे बढ़ने की कोशिश करो। ठीक है, अगर हम इन बातों के अंदर आ गए, हम मुसलमान हैं, हमारे दिमाग के अंदर अगर ऐसी बात कोई आ गई, हम उलझ के रह जाएंगे, हम जिंदगी के मामलात के अंदर जो है ना बिल्कुल फंस के रह जाएंगे, जहां पर हैं वहीं के वहीं रह जाएंगे। सिर्फ अपनी सोच को बेहतर बनाओ, अपनी सोच को अच्छा करो और लाइफ में आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो है मेरी बातें सब क्लियर होगी होंगी। जो चीजें मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था पिछले आधे घंटे से, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वो चीजें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, तो इसके साथ ही जो है मैं आप सबसे इजाजत चाहूंगा। मेरे पास जो है कुछ मेहमान आए हुए हैं, तो मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। सर जी लोग मौलवी को सुनते हैं और बातें करते हैं, खुद कुरान। बिल्कुल सर ऐसा ही होता है सर शहबाज, बिल्कुल ऐसे ही होता है। पता है इन लोगों को होता नहीं है कुछ भी। अगर सही तरह बताऊं तो वो बस अल्लाह पाक जो यहाँ पर भी जो है फीमेल्स भी बहुत सारी बैठी हुई हैं, तो जो है इनको पाकी और नापाकी का तो पता नहीं होता, फतवे लगाने के लिए ये लोग आ जाते हैं। तो आप लोग अपना बहुत ज्यादा सारा ख्याल रखिएगा। दुराने गुफ्तगू अगर कोई लफ्ज मुझसे गलत निकल गया हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। इंशाल्लाह ताला जो है मुलाकात होगी परसों सेशन में, क्योंकि कल फ्राइडे है। कल ग्रुप कॉल होगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो आप सब अपना ख्याल रखिएगा, ग्रुप के अंदर अपना रिव्यू लाजमी दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।